हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर अनुराग बघेल एंड मैं आपको आखिरी के 10 मिनट में हाइड्रोकार्बन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता के जा रहा हूं। जल्दी से क्विक रिवीजन करना मेरे साथ। सबसे पहले होती है अपनी वुड्स रिएक्शन। कौन सी होती है मेरे बच्चे? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्किन हैलाइड के दो मॉलिक्यूल अपन लेते हैं सोडियम के साथ, ड्राई ईथर मीडियम में एल्केन बनता है। ये गुड मेथड होती है इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाने के लिए, लेकिन ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने की कोशिश करोगे आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अगली बात करता हूं मैं, फिटिक रिएक्शन। ये होती है मेरे बच्चे, अगर आपने एरोमेटिक एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको बाइफिनाइल देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे आपको याद रखना वुड्स और फिटिक। अगर एक वुड्स का एल्किल हैलाइड और एक एरोमेटिक एल्किल हैलाइड आपने लिया, तो याद रखना आपको क्या देखने को मिल जाएगा? एलिफेटिक और एरोमेटिक का मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? वो अपनी हो जाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। दोनों का एक एक मॉलिक्यूल ले लेना। तीसरा आपको सर क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन क्या होता है? जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में होता है। ये CO को किस में कन्वर्ट करता है? CH2 में कन्वर्ट करता है। CO को किस में कन्वर्ट करता है? CH2 में कन्वर्ट करता है। कहीं भी आपको एल्डिहाइड या कीटोन में CO दिखेगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्लेमेंजन रिडक्शन होता है। इसी का भाई होता है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, जिसमें अपन हाइड्रोजन और NaOH का यूज करते हैं। ये भी CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का आपका CO दिखेगा, उसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में? चलो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूमास प्रोसेस। ड्यूमा प्रोसेस में क्या होता है मेरे बच्चे? कोई भी एसिड अपन लेते हैं और आपने ये ले लिया NaOH और CO, सोडा लाइम ले लिया, ये CO2 को उड़ा देगा और एक कार्बन कम वाला आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्केन देखने को मिलेगा। एकदम क्विक रिवीजन करना है आपने को, 10 मिनट में चैप्टर खत्म करना है। ठीक है। अगली बात करता हूं मैं, अगली बात करता हूं। चलो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? हैलोजिनेशन छोड़ो, ये आपको आता होगा। बात करता हूं आइसोमराइजेशन। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। आइसोमराइजेशन में क्या होता है? आपके पास कोई भी एल्केन है, उसका आइसोमर बनाना। आइसोमर बनाना है तो आपको रिएजेंट याद होना चाहिए। आपको रिएजेंट याद होना चाहिए। अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, और साथ में क्या ले लिया मेरे बच्चे? HCl ले लिया, तो आपको जैसे N-हेक्सेन के कितने आइसोमर देखने को मिलते हैं? तो वो आइसोमर आपको बनते हुए दिख जाएंगे। क्या बनते हुए दिख जाएंगे? आइसोमर बनते हुए दिख जाएंगे। ब्यूटेन पे डालोगे तो आपको आइसोमर बनते हुए दिख जाएंगे। पेंटेन पे डालोगे तो उसके आइसोमर बनते हुए दिख जाएंगे। बस आपको याद रखना एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करूंगा अगर मैं एरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन या रीफॉर्मिंग। कुछ नहीं होगा, आपके पास एलिफेटिक दिया होगा, आपको एरोमेटिक बनाना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा आपको Cr2O3 दे दिया जाएगा, V2O5 दे दिया जाएगा, MO2O3 दे दिया जाएगा, टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना। अगर 6 कार्बन का N-हेक्सेन दिया है तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। 7 कार्बन का मान लो आपके पास N-हेप्टेन दिया है, क्या दिया? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का N-हेप्टेन दिया हुआ है, तो आपको टोलुइन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? टोलुइन मिल जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा? इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। Cr2O3, V2O5 या MO2O3 में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। अगली बात करता हूं कंबशन। कंबशन में बेटा जितना भी कार्बन होता है CO2 में, जितना भी हाइड्रोजन होता है H2 में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन कितने लगेंगे? इसका फॉर्मूला 3n+1/2 O2 अपना लगेगा। ये फॉर्मूले को याद रखना। चलो आगे बढ़ता हूं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं बोल दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, अगर मीथेन पे ऑक्सीजन हमने डाला, ठीक है, छोटा रिएजेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि छोटा ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्केन का ऑक्सीडेशन होने पे हमको सबसे पहले मिलेगा अल्कोहल। थोड़ा बड़ा आपने डाल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक MO2O3 डाल दिया आपने, तो अल्कोहल से अगले स्टेप में कौन बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो एक कार्बन वाले, अगर एल्केन था तो एक कार्बन वाला पहले में अल्कोहल मिला। MO2O3 की प्रेजेंस में एक कार्बन वाला मीथेन है, तो आपको एक कार्बन वाला एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। और अगर आपने मैग्नीज एसीटेट ले लिया, नाम बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा वाला ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 2 कार्बन वाला एल्केन था तो आपको 2 कार्बन वाला एसिड देखने को मिल जाएगा। ये याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक NCERT के बताते चल रहा हूं 10 मिनट में। कितने मिनट में बेटा? 10 मिनट में। चलो अगली बात करता हूं रिएक्शन विथ स्टीम। अगर मीथेन की निकिल के साथ स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलो अगली बात करता हूं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। एल्केन का पायरोलिसिस करोगे ना मेरे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ एल्केन या एल्कीन देखने को मिलेगा। जैसे आपने हेक्सेन का पायरोलिसिस करा तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हेक्सीन देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन, या तो ये देखने को मिल सकता है C4H8 और C2H6 देखने को मिल सकता है, या C3H6 C2H4 और मीथेन देखने को मिल सकता है। ये पूछा जा सकता है। सर डोडेकेन का पायरोलिसिस करा, ठीक है, तो याद रखना हेप्टेन, पेंटीन और अदर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। हेप्टेन, पेंटीन और अदर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए सर
इसके बाद लिंडलार कैटलिस्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एल्काइन से क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, तो लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है वो सिस हाइड्रोजिनेशन करता है। इसको याद रखने का तरीका एलसी करके याद रखना है। एलसी सर्किट होता है अपने फिजिक्स में, एलसी करके सिस हाइड्रोजिनेशन कराता है। और रिएजेंट कौन होता है, पैलेडियम प्लस BaSO4 प्लस क्विनोलिन होता है। कौन होता है, पैलेडियम प्लस BaSO4 प्लस क्विनोलिन होता है। ये क्या करेगा, दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ देगा और आपको सिस टू ब्यूटीन देखने को मिलेगा। बोलो क्या, सिस टू ब्यूटीन देखने को मिलेगा। चलो अगली बात करता हूं मैं, बर्च रिडक्शन। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होता है। बीटी कॉटन से इसको याद रखना, ये ट्रांस हाइड्रोजिनेशन कराता है। बीटी कॉटन से याद रखना, ट्रांस हाइड्रोजिनेशन कराता है। एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ेगा। ठीक है सर, ये भी क्लियर हुआ सर। अगली बात करते हैं सर, एलिमिनेशन आपको पता ही होगा बेटा। एलिमिनेशन में क्या होता है, आपका जो भी एल्किल हैलाइड होगा, जो भी क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा, जो भी आपका एल्किल हैलाइड होगा, एलिमिनेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनाएगा। कार्बोनियम आयन जब भी बनेगा, हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट कर देना, कम स्टेबल कार्बोनियम आयन है, और उसके बाद आपका क्या लग जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी मेरे बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है और कार्बोनियम आयन बनता है और अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है, एल्कीन देखने को मिलता है। चलो अगली बात कर लेता हूं, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्कोनिकॉफ एडिशन, अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक होता है और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। कभी भी कार्बोनियम आयन बने, कम स्टेबल है तो हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट करना। यहाँ 2 डिग्री बनी है, ऑलरेडी स्टेबल है मेरे बच्चे, ये अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा। सिंपल रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन। चलो सर अगली बात, मार्कोनिकॉफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन किसके बारे में, एंटी मार्कोनिकॉफ। ये हमेशा HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन, पॉजिटिव वहां जाता है कम हाइड्रोजन, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बोलो कौन सी मैकेनिज्म को, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हमको अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करनी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करनी है। एल्कीन देगा और एल्काइन देगा। एल्केन कभी भी ये नहीं देंगे और बेंजीन भी कभी नहीं देगा। आपको लग रहा होगा डबल बॉन्ड तो है, बेंजीन भी कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेंजीन मेरे बच्चे, क्योंकि स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। हम 2 टेस्ट यूज कर सकते हैं, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है Cl4 मीडियम में, यहां Br और यहां Br जुड़ जाएगा और ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इसके बारे में, अल्कलाइन KMnO4 के बारे में बात करूं तो ये क्या कर देगा, OH जोड़ देगा। अल्कलाइन KMnO4 पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट होता है मेरे बच्चे। लेकिन अगर आपको क्या दे दिया जाए, एसिडिक KMnO4 दे दिया जाए तो यहां से तोड़ना, यहां ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये CO2 और H2O बन जाएगा। इसको यहां से तोड़ना, ये एसिड बना लेगा। अगर ऐसा दिया है, ये किस टाइप की अल्कीन है उस पर डिपेंड करेगा। ये NCERT के 2 एग्जाम्पल आएंगे बेटा, तो ये CH3COH CH3COH मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक में क्या मिला हमको, कीटोन मिला CO2 और H2O, दूसरे में हमको 2 कार्बन वाले एसिड मिले। ठीक है सर। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कभी भी पूछेगा, जिंक H2O और ओजोन की प्रेजेंस में कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ O जोड़ देना, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। डबल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ O आपको जोड़ देना, आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इस तरीके से आप ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस में एल्कीन, ओजोन और जिंक और H2O आपको देखने को मिलेगा, जिंक और H2O देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। चलो हाँ, एल्काइन की बात कर ले। अगर एल्काइन की बात करें, अगर आपको कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है, बोलो क्या दिया है, कैल्शियम कार्बाइड दिया है, इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको एसिटिलीन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एसिटिलीन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अगली बात पॉलीमराइजेशन। अगर एल्कीन का पॉलीमराइजेशन या एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में तो आपको बेंजीन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एसिटिलीन का रेड हॉट आयरन ट्यूब में पॉलीमराइजेशन करने पे बेंजीन मिलेगा। चेक कर लो। ठीक है, नाउ डीकार्बोक्सिलेशन, देखो मैंने अभी बताया था NaOH और CO डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, CO2 उड़ा देता है और आपको क्या देखने को मिलता है, एल्केन देखने को मिलता है। इस तरीके से आप बेंजीन बना सकते हैं। चलो सर ये हो गया। एडिशन रिएक्शन, अगर बेंजीन पे हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे निकिल की प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, और क्लोरीन की रिएक्शन करती लाइट की प्रेजेंस में 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC देखने को मिलेगा, जिसे गैमेक्सीन या लिंडेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेक्सीन या लिंडेन भी कहते हैं। इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप 10 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी मैंने बता दी जो कि हाइड्रोकार्बन से आ सकती है। ये क्विक रिविजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे बच्चे। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या 10 मिनट में सब कुछ क्लियर हो गया। बेटा मेरी आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन नीट को बचे हुए, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बच्चों तक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट चला जाए ताकि क्विक रिवीजन उनका हो सके। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताना कि मजा आया या नहीं।